ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है झूठा भगवान। फ्रांस के जीनस भाई का वीडियो सुना जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं 34 साल तक एक खुश ब्रह्मा कुमार रहा। ब्रह्मा कुमारियाँ मुझे उदाहरण मानती थी और अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान झूठा है। आपको ये बात किसने कही कि भगवान ब्रह्मा कुमारियों का है? क्या यह बात आपको ब्रह्मा कुमारियों ने कही कि भगवान हमारा है, या भगवान ने आपसे कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारियों का हूँ, या यह आपके अपने दिमाग की फितरत है? क्योंकि भगवान है तो सबका, वरना किसी का भी नहीं है। इसे पूरी दुनिया जानती एवं मानती है। यदि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान आपको झूठा लगता था तो 34 साल ब्रह्मा कुमार बनकर इस झूठ को क्यों ढोते रहे? यदि उस समय आपको यह झूठ नहीं लगता था तो अब क्यों लगने लगा? आप तो ब्रह्मा कुमारी केंद्र के संचालक भी रहे हैं और प्रदेश के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी रहे हैं। उस समय तक तो सब ठीक रहा। अब ऐसा क्या हुआ जो आपको गलत लगने लगा? ऐसा ही हमारे देश के दल बदलू नेता भी करते हैं। जब तक उन्हें पार्टी में मक्खन मलाई खाने को मिलता रहता है तब तक उन्हें पार्टी ठीक लगती है। जैसे ही मलाई मक्खन में कमी आने लगती है तो उन्हें पार्टी में कमियां नज़र आने लगती हैं और वे पार्टी की बुराई करने लगते हैं। ऐसे स्वार्थी एवं दल बदलू लोग दुनिया की नज़रों से गिर जाते हैं, गद्दार समझे जाते हैं। ऐसे ही बाबा से गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। कोई अपने को ही भगवान घोषित कर गद्दारी कर रहा है और कोई यज्ञ को अपनी मत पर चलाकर बाप दादा एवं यज्ञ के साथ गद्दारी कर रहा है। कौन कर रहा है इसे आप सभी जानते हैं। आप ये भी कहते हैं भगवान अपने लिए प्रेम मांग रहा है। आपकी बेवकूफ़ी वाली इस बात पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि भगवान प्यार का सागर है। सागर भला तालाब से क्या मांगेगा और क्यों मांगेगा? एक गाना भी है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने भी सुना होगा। जो व्यक्ति स्वयं ही प्यासा है वह दूसरे की प्यास क्या बुझाएगा, कैसे बुझाएगा? आप कह रहे हैं कि ज्ञान सरोवर की भरी सभा में आपने जानकी दादी से प्रश्न पूछा कि क्या भगवान सोचते हैं? जानकी दादी ने कहा कि नहीं सोचते।
और आपको दादी का ये जवाब सही नहीं लगा। इसमें गलती आपकी है या दादी जानकी की? प्रश्न पढ़ाने वाले टीचर से पूछा जाता है, ना कि स्टूडेंट से। हम सबका टीचर परमात्मा शिव है, बाकी सब स्टूडेंट हैं, चाहे जानकी दादी ही क्यों ना हो। फिर आप यह भी स्वीकार करते हैं कि बाबा से टोली लेते समय जो आपको पहली दृष्टि मिली, तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहे और आपको एक सेकंड में मुक्ति का अनुभव हुआ, जो लंबे समय तक चला। आप ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं को बाबा कहा, जबकि शिव को भी बाबा कहते हैं। ऐसा करने से भ्रम पैदा होता है। जबकि आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि बाबा पिता को कहते हैं। हम सभी के 3 पिता हैं। पहला हम सबका लौकिक पिता है, दूसरा अलौकिक पिता है जिसे हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और तीसरा हमारा पारलौकिक पिता है जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। इसमें भ्रमित होने वाली कौन सी बात है? हाँ, यदि आपकी बुद्धि में कोई भ्रम हो तो बात दूसरी है। आगे आप ये भी कहते हैं कि पांडव भवन में दादा आनंद किशोर से भेंट के दौरान दादा ने बताया कि कई वर्षों तक ब्रह्मा बाबा स्वयं को ही भगवान मानते रहे। मुझे भी 50 साल से ज़्यादा का समय ज्ञान में चलते हुए हो गया है। हिस्ट्री जानने का मुझे भी बहुत शौक था। एक बार पांडव भवन के एक भाई ने मुझे दादा विश्व रतन से मिलवाया, जो शुरू से ब्रह्मा बाबा के साथ थे। 2 घंटे चली चर्चा के दौरान विश्व रतन दादा ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मा बाबा अपने को भगवान मानते थे, और ना ही पुरानी दादियों में से ऐसा किसी ने कहा। अब रही आपकी 1976 की विनाश की बात। ये बात बाबा ने नहीं कही। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि एक भाई ने आश्रम बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी थी। वो ज़मीन ग्रीनलैंड में आ गई थी, जिस कारण वहाँ आश्रम नहीं बना पा रहे थे। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा जैसे त्यागी तो है नहीं, ये ज़मीन का लोभ छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में दिल्ली के कुछ बहन भाइयों ने एक ज्ञापन तैयार कर राष्ट्रपति को दिया था, जिसमें लिखा था कि हम सृष्टि को पावन बना रहे हैं और इस सृष्टि का विनाश 10 साल में हो जाएगा। यदि विनाश नहीं हुआ तो हम सारे सेंटर सरकार को दे देंगे, जिसके आधार से उस ज़मीन पर अपना आश्रम बना सके। राजौरी गार्डन दिल्ली का आश्रम उसी ज़मीन पर बना है। मुरली में भी यही आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश की घोषणा करती हैं। चाहो तो मुरली को एक बार पढ़कर देख लो और बाबा को बदनाम करने से बाज आओ। आप कहते हैं कि 8 अरब मानवता को मारने के लिए भगवान हमसे मदद मांगते हैं। यह कोरी बकवास है। भगवान ने शुरू में विनाश के जो कारण बताए थे वो है महामारी, ग्रह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और परमाणु अस्त्र। आप ही बताओ, इन चारों कारणों में कहाँ मदद मांग रहे हैं?
1936 में जब विनाश के कारण बताए थे तब ऐसे कारण नहीं थे, और अब मानव इन चारों कारणों से घिरा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि मानव महामारी, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और परमाणु अस्त्रों से घिर चुका है? स्वयं घिरा हुआ मानव, स्वयं मदद मांगने वाला मानव भगवान की मदद कैसे करेगा, क्या करेगा? वैसे भी सर्वशक्तिमान परमात्मा को किसी की मदद की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? रही बात मानवता की, मानवता है कहाँ, बची कहाँ है? एक कहावत है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आप ही सोचो और बताओ कि सब कुछ जाने के बाद क्या बचता है? जरा सोचो, धन के पीछे धूल चाटने वाला मानव, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मानव, अपनी ज़मीर को बेच खाने वाला मानव, स्वार्थ के लिए गधे को भी बाप बनाने वाला मानव, धर्म के नाम पर खून बहाने वाला मानव, छल कपट और पाखंड करने वाले मानव को मानव कहोगे या मुर्दा? भगवान ने भी विरोध में खड़े कौरवों और धर्म गुरुओं को देखकर कहा था कि हे अर्जुन, ये सब तो मरे पड़े हैं, ना इनमें नैतिक बल है, ना आध्यात्मिक बल है, ना आत्मिक बल है, और ना ही ईश्वरीय बल है। आप ही बताओ, ऐसे मुर्दों का बोझ धरती कब तक उठाएगी और क्यों उठाएगी? जिनिस भाई, माया जीत जगत जीत बनना कोई मौसी का घर नहीं है। माया अच्छे अच्छे महारथियों को पटक पटक कर मारती है, अब भी मार रही है। माया जीत बनने के लिए भगवान पर अंगद जैसा निश्चय होना चाहिए, जिस निश्चय रूपी पैर को मायावी मेघनाथ तो क्या, स्वयं मायापति रावण भी ना हिला सके, इसको निश्चय कहते हैं। ऐसे निश्चय वालों की ही विजय होती आई है, अब भी होगी, आप देख लेना। अच्छा, ओम शांति। शिव संदेश वाहक शिव